हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। एक्सेस आईटीआई इंस्टीट्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल कुमार केशववानी आईटीआई से एक्सेस आईटीआई से हूँ। आपको पिछली क्लास में हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको हमने चैप्टर के बारे में बताया था और चैप्टर का ब्रीफली नॉलेज भी दिया था कि इसमें क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मतलब ऑल टेक्निकल जो आपका ट्रेड होता है आईटीआई में, वो आपका ये कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि सभी को ये पढ़ना है और आप सभी को पेपर दें। और ये फर्स्ट ईयर का आपका फर्स्ट चैप्टर है आईटीआई के वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, ठीक। जिसमें आपको मतलब पहला चैप्टर है यूनिट्स है। यूनिट्स में ये होता है कि आपको बेसिक चीज़ ये आपको मतलब मालूम होना चाहिए भी कि किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको नापना है या तो उसके बारे में मेजर करना है तो उसकी बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। यूनिट्स वो मतलब कि कैसे मापेगा और वह यूनिट्स जो होता है मात्रक, वो मतलब किस में लिखा जाएगा। जैसे अगर आपको मतलब कि दूरी को किसी से मापना है तो उसका मतलब मात्रक होता है मीटर होता है, तो उसको हम मीटर या इंची टेप जो होते हैं, टेप से उसको हम क्या करते हैं, नापते हैं दूरी को। तो उसको हम मतलब मीटर भी से भी नाप सकते हैं। मीटर छोटी यूनिट होती है और उससे बड़ी यूनिट आपकी होती है किलोमीटर भी होती है। उससे भी बड़ी यूनिट होती है आपका जो आपको मतलब कि ब्लैक बोर्ड में हम लिखा हुआ है, आपको मतलब दिख भी रहा है। तो अब इसके बाद ये आता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो आपका मतलब कि सेकंड टॉपिक इसमें का है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का या यूनिट्स मतलब कि कितने प्रकार से आप मतलब कि नाप सकते हो या कितने प्रकार से यूज किया जाता है। तो पहले का समय था कि एमकेएस सिस्टम जो था, एमकेएस सिस्टम जो था वो आपका इंडिया में भी और फॉरेन में भी इसका यूज किया जाता था। एमकेएस सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं मीट्रिक पद्धति भी इसको कहते हैं। तो मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। यम का मतलब होता है कि मीटर होता है जो कि मतलब दूरी को मापता है, और के जो होता है, के होता है आपका किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि ये आपका मास यानी द्रव्यमान को बताता है। यस जो है सेकंड को बताता है यानी समय को बताता है। ये एमकेएस सिस्टम जो होता था आपका पहले ये मतलब यूज किया जाता था, और यही एमकेएस सिस्टम जो हुआ अब मतलब इसी को एसआई सिस्टम बोलने लगे यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। लेकिन दो पद्धति और यूज मतलब की जाती थी उस समय जब ये एसआई सिस्टम नहीं बना था। तो ये दोनों पद्धति का नाम है सीजीएस और एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में ये था कि सी पार होता है सेंटीमीटर यानी इसकी दूरी को सेंटीमीटर से मापेंगे। जी पार होता है आपका कि जी पार आपका हाँ क्या कहते हैं सेंटीमीटर हो गया, और जिस होता है ग्राम। जिस होता है ग्राम मापते हैं कि मतलब मास जो होता है आपका द्रव्यमान जो होता है वो ग्राम से मापा जाता है, उसको जी से लिखते हैं। यस होता है सेकंड, उसको समय को मापा जाता है। यह पीएस सिस्टम जो होता है, यह को मतलब कि यह फार होता है फुट, इसको दूरी को हम मतलब फुट में मापेंगे और मतलब कितना फुट है उसको दूरी बताते हैं। पी फार होता है पाउंड। पाउंड मतलब होता है कि किलोग्राम जैसे होता है ऐसे ही ये आपका द्रव्यमान भी बताता है पाउंड में। तो ये और यस फॉर सेकेंड होता है, जो भी तीनों में समय कॉमन होता है। समय का सबसे छोटा यूनिट सेकेंड होता है। तो ये सिस्टम हो गया। ये आपका ब्रिटिश सिस्टम थी, ये आपका अंग्रेज या मतलब पहले जहाँ भी थे यहाँ पर इंडिया में या कहीं पर भी अपने एरिया में भी ये सिस्टम का यूज करते थे, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यूज की है। तो ये तीन आपकी पद्धति थी, और ये तीन पद्धति को अब इन दोनों पद्धति को हटा करके एमकेएस सिस्टम क्या कर लिया गया, इंटरनेशनल इसको मतलब कि मान लिया गया, इसको बता दिया गया है। अब यही पद्धति यूज की जाती है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। ये सिस्टम एसआई सिस्टम बन गया। अब इसके बाद इसी यूनिट्स में अब आता है दूसरा टॉपिक आता है आपका फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट्स? जो होता है जब आपका मतलब कि एसआई सिस्टम आपका बन गया तो उसके बाद आता है फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि अब इकाइयां जो होती वो बढ़ने लगी। आपका पहले 3 यूनिट था कि यम मतलब कि हमको दूरी नापना था और आपका मतलब द्रव्यमान नापना था, उसके बाद समय मापना। लेकिन जब आपका फंडामेंटल यूनिट बनाई, मूल इकाइयां जब 3 से बढ़ करके 7 हो गई, तब ये आपका ये पद्धति थोड़ा मतलब कब यूज करने लगे, तब आपका एक फंडामेंटल यूनिट बना कि आपका 7 प्रकार का मूल मात्रक है और ये 7 प्रकार का मूल मात्रक ही आपका यूज किया जाएगा। तो 7 प्रकार का मूल मात्रक में जैसे पहला था लंबाई, इसको हमेशा हम मतलब मीटर से ही मापेंगे।
मीटर इसका मतलब कि कॉमन पॉइंट हो गया, मीटर से नापा जाता है। इससे छोटी भी होती है, सेंटीमीटर भी होगा आपका, मेगा भी आएगा ऊपर भी जो आगे मतलब लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू या तो कॉमन वैल्यू बोल दो, वो हमेशा मीटर होता है। अब आता है दूसरा पॉइंट मतलब मास, जो आपका द्रव्यमान वो हमेशा किलोग्राम में मापा जाएगा, ये आपका मूल इकाई है, इसमें से कोई अंतर नहीं है। समय आपका है सेकंड मापा जाएगा, ठीक। और एक आता है करंट आता है, जो आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, यानी धारा पे एम्पीयर में मापेंगे। बाद में टेम्परेचर आता है, तापमान, उष्मा को अगर हमको मापना है तो इसका मतलब थर्मामीटर में जो आपका यूज किया जाता है वो आपका केल्विन होता है आपका कॉमन, कि केल्विन कहीं पर भी आप मतलब थर्मामीटर आप देखोगे तो वहां पे आपको केल्विन वाला थर्मामीटर आपको दिखता है। नहीं तो ऐसे तीन प्रकार और भी होते हैं आपका थर्मामीटर, जैसे आपका सेंटीग्रेड वाला भी होता है, एक आपका आ गया है फारेनहाइट वाला, एक है र्यूमर का भी होता है। तो ये 4 प्रकार का था, लेकिन इसमें इसका कॉमन जो होता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो आपको केल्विन ही रहेगा। इसके बाद प्रकाश की तीव्रता हो गई। प्रकाश की तीव्रता होती है मतलब लाइट, मतलब बल्ब जो होता है, जो आपको मतलब बल्ब आपको अगर मतलब बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो आपको लाइट देगा, तो आउटपुट जो देगा कितना वो रोशनी देता है उसे कहते हैं प्रकाश की तीव्रता, वो होता है कैंडेला। तो ये कैंडेला उसका लिखा रहता है यूनिट। अब आता है पदार्थ की मात्रा। किसी भी पदार्थ में कितनी भी मात्रा मतलब भरा हुआ है या क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको कहते हैं, उसका मात्रा होता है मोल, कितने मोल का ये पदार्थ इसमें रखा हुआ है। दूसरा, अब ये तो तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट्स है। अब इसी 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट से अब आपका बना दिया गया डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट होता है व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मतलब ये होता है कि इन्हीं 7 प्रकार के मात्रक का यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। डिराइव्ड यूनिट में जैसे आपका एक है आ गया बल आ गया, तो आपको अगर मतलब बल का सूत्र देखना है कि हमारा बल का सूत्र क्या होगा, तो उसके लिए अगर आपको पढ़ना है, जैसे एक है बल, फोर्स होता है, यानी फोर्स का सूत्र होता है यम, यानी कि मास गुणित एक्सीलरेशन या द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मात्रक आया है इसी को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। और ये आपका 7 प्रकार के मूल मात्रक से ही इसको निकाला गया, यानी कि मास का मात्रक यहाँ से निकाला गया, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर भी आपका यहाँ से लेंथ से निकाला गया, मतलब दूरी से, और सेकंड है समय का। तो यानी यही इसी 7 प्रकार के मात्रक से जितने भी आपका फार्मूला होता है या फिर कोई भी मात्रक होगा वो अन्य मात्रक आपको इसी हिसाब से निकाला जाएगा, इसी से बनाया जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट यूनिट। ऐसे बल का हो गया, दाब का मात्रक हो गया है आपका, और भी आपका बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे मतलब करंट का, वोल्टेज का हो गया, रेजिस्टेंस का मात्रक, ये सब जो आएंगे आपके आगे चल के जितने भी मात्रक होते हैं वो सब आपका मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स में आता है। तो ये दो टाइप थे जो आपका मूल इकाइयाँ कैसे निकाली जाती है। अब इसके बाद आते हैं कि जैसे अब आपका मतलब दूरी को हमने इसको मतलब प्रेफर किया कि दूरी आपकी सबसे ज़्यादा मापी जाती है या दूरी ज़्यादा यूज की जाती है। तो अब दूरी के लिए अगर देखें, इसमें लिखे दूरी के लिए फॉर लेंथ, तो दूरी के लिए आपकी छोटी से लेकर के बड़ी यूनिट भी आपको हम इसमें दिखाएंगे कि छोटी यूनिट कितनी हो सकती है, बड़ी यूनिट। जैसे मीटर होता है आपका कॉमन पॉइंट है, ये मीटर आपका कॉमन पॉइंट है, 1 मीटर इसमें लिखा गया है। मीटर को हमेशा एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, इसको कैपिटल एम से नहीं लिखते हैं, स्मॉल एम से, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। अब देखिए अगर मीटर से ऊपर जाएंगे तो ये वाला आपका ऊपर जा रहे हैं तो ये मतलब बढ़ते क्रम का होगा, ये आपका बढ़ते क्रम का है, और ये आपका ये घटते क्रम का, घटते क्रम की ये मात्रक भी वो है, यूनिट है। अब इसमें ये आपका हो गया टेरामीटर, मतलब टेरामीटर आपका सबसे बड़ा मात्रक है। तो पहले यहाँ से देखते हैं, यहाँ बढ़ते हुए मीटर देगा, मीटर से ऊपर जाते हैं तो डेकामीटर आता है। डेकामीटर जो होता है आपका मतलब कि 10 मीटर के बराबर को डेकामीटर देंगे, मतलब कि अगर ये बोला 10 मीटर है तो उसको 1 डेकामीटर बोल देंगे। और इससे ऊपर जाते हैं, अगर 100 मीटर का आ गया कोई मतलब दूरी तो उसको हेक्टोमीटर में लिख देते हैं, उसको 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर। अब अगर इसके ऊपर जाते हैं किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो ये यानी कि 100 मीटर से 1000 मीटर, अगर 1000 मीटर है तो उसको हम 1 किलोमीटर बोलते हैं, ये मतलब कॉमन भी है, इसको आप सबको पता भी है। इसके ऊपर जाते हैं तो मेगामीटर आता है, मेगामीटर मतलब होता है 10⁻6, यानी कि 1000 फिर 1000 का एक बार और मल्टीप्लाई कर लो तो वो हो जाता है मेगामीटर। तो इसको आप मतलब जीरो आपको ज्यादा बार लिखना ना पड़े, इसलिए इसको मतलब घात के रूप में लिखते हैं। तो
तो अब इसको मतलब घात के रूप में लिखना है, मतलब स्टार्ट किया यहाँ पे हो गया 10⁻6 हो गया मेगामीटर। गीगा मीटर होता है 10⁻9, मतलब गीगा मीटर को गीगा को लिखते हैं कैपिटल जी से, मेगा को लिखते हैं कैपिटल एम से लिखा जाता है, और किलोमीटर को कैपिटल के से लिखा जाता है। अब इसके बाद टेरा मीटर जो होता है, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसको कहते हैं 10⁻12 मीटर। तो ये 10⁻12 मीटर को टेरा मीटर बोलते हैं। इसके बाद अब मीटर से नीचे आ गए, मीटर से जब नीचे आएंगे तो इसको घटते क्रम में लिखा जाएगा, और इसका सबका मतलब कि सबको बताया भी गया क्या क्या है। जैसे ये पहला होगा, मीटर से नीचे आते हैं तो डेसीमीटर आता है, तो डेसीमीटर को लिखते हैं DE से लिखते हैं, और इसको अगर मीटर लिखना तो यम लगा सकते हैं, डेसीमीटर हो गया। और इसका मान होता है कि 10⁻−1 यानी 0.01 इसको बोल सकते हो, 0.01, अरे 0.1 बोलोगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर को हम बोलते हैं डेसीमीटर बोलते हैं। और सेंटीमीटर जो होता है वो आपका 10⁻−2 होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर या -2 आपका मीटर होगा। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोन मीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर, और 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10⁻9 मीटर। ये आपका मीटर का है। अब इसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है मीटर की वो आपकी पिकोमीटर होती है, ये आपका आता है 10⁻12 मीटर। तो यानी 10⁻12 माइनस में अगर है तो उसको पिकोमीटर पढ़ेंगे, और लिखते हैं स्मॉल pm से, नैनोमीटर लिखते हैं स्मॉल nm से लिखते हैं। ये माइक्रोमीटर में म्यू पर इसको म्यू पढ़ा जाता है, इसको म्यू ऐसे बनाया जाता है, म्यू बना के म्यू यम लिखते हैं, इसको माइक्रोमीटर पढ़ते हैं। तो ये वैल्यू हुआ है। और इस सब जैसे ये आपका सिंबल, ये आपका सिंबल रहता है, सिंबल मतलब कि कौन सा मीटर क्या है इस सिंबल से पहचान सकते हो। अगर इस चीज को ना लिखना पड़े तो आप ऐसे भी लिख सकते, जैसे इसमें इसको लिखना था तो अगर 1 लिखते तो 1 हो गया, और टी मतलब टेरा हो गया, या मतलब का मीटर, तो 1 TM लिख दोगे तो 1 टेरा मीटर होगा। तो चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक ही होती है। तो ये चीज आपका ये था, मतलब दूरी। ऐसे आपको मतलब कि इसका भी चलता है किलोग्राम का, किलोग्राम में देखते हो तो पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ग्राम को अगर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर मतलब ग्राम लिखते हैं, ग्राम से ऊपर जाएंगे तो आपका आ जाता है डेकाग्राम। डेकाग्राम में होगा कितना ग्राम का होगा, डेकाग्राम आपका होगा 10 ग्राम का। ऐसे मतलब कि ये आपका दूरी के लिए लिखे हैं, ऐसे आपका किलोग्राम के यानी कि मास के लिए चलेगा। और सेकंड के लिए कुछ इसमें कुछ हट जाता है, जैसे आपका द्रव्यमान में देख रहे हैं तो ये आपका किलोग्राम हो गया है, ये आपका किलोग्राम चले, यानी ग्राम से डेकाग्राम, डेकाग्राम से हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम यही है आपका 10⁻3 किलोग्राम। किलोग्राम से ऊपर जाएंगे मेगाग्राम आएगा, मेगाग्राम से गीगाग्राम भी होता है। गीगाग्राम आपका दूरी भी यूज होता है, लेकिन आप मतलब कि आप किलोग्राम में भी यूज कर सकते हो, यानी द्रव्यमान में इसको यूज। ये आपका प्रीफिक्स है, यानी ये आपका प्रीफिक्स है, इसको मतलब बोलते हैं मल्टीपल बोल सकते हो। ये आपका मल्टीपल इसको कहते हैं कि अगर ये बढ़ेगा घात तो उसको मल्टीपल कहा जाता है, अगर घात घट रही है तो उसको सब मल्टीपल बोलते हैं, अपरिवर्त्य। अब ये हो गया गीगा टेरा। अब ऐसे मतलब कि आप किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम, ऐसे नीचे आ जाओगे तो ये डेसीग्राम होगा। सेंटीग्राम होता नहीं है तो सेंटीग्राम हो तो होगा, क्योंकि ये दूरी में होता है तो सेंटीग्राम नहीं। मिलीग्राम चलता है तो मिलीग्राम हो गया। बाद में माइक्रोग्राम भी चलता है, माइक्रोग्राम होगा। नैनोग्राम भी होता है, पिकोग्राम भी होता है। तो कुछ चीज हट जाता है, कुछ चीज इसमें रहती है, लेकिन इतने चीज। अब जैसे समय भी आ जाते हैं, समय में सेकंड है तो ये वाला डेका सेकंड नहीं होता, ना हेक्टो सेकंड होता है, न तो वाला किलो सेकंड होता है। तो ये सब चीज आपका ऐसे आपका बढ़ता रहेगा, सारे चीज को ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं 1 टन। 1 टन में जैसे आपको मतलब मास में है तो 1 टन के बराबर होता है 1016 किलोग्राम। अगर एक मतलब कि 1000 ग्राम को हम बोलते हैं, 1000 किलोग्राम को बोलते हैं 1 मीट्रिक टन, लेकिन अगर 1 टन से भी लिखा तो 1016 किलो, यानी कि 1 टन जो होता है वो आपका 16 किलोग्राम मतलब कि ज़्यादा होता है, इससे मीट्रिक टन। तो हमारे यहाँ जो मतलब तौल होते हैं या फिर मतलब कि आप मतलब देखते होंगे कॉमन में, तो वो आपको मीट्रिक टन में होता है, मतलब वजन किया जाता है। तो ये 1000 किलोग्राम मीट्रिक टन में 1016 किलोग्राम को 1 टन बोलते हैं। 1 फुट में होता है 12 इंच होता है, 1 मीटर में होता है 39.37 सेंटीमीटर, फुट इंच होता है 1 मीटर में। 1 सेंटीमीटर होता है 0.3937 इंच होता है। तो ये आपका मीटर है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, आपकी बेसिक चीज थी। वैसे आपका स्केल जो होता है मतलब कि जो आपकी 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है वो 1 फुट की होती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, आपको हमने इस लेक्चर 2 में आपको हमने
यूनिट्स के बारे में बताया है। और आपका ये मतलब लेक्चर ऐसे ही आपको मतलब निकालने का आता है, छोटे सेंटीमीटर को मीटर निकालना, मीटर को किलोमीटर निकालना, छोटी छोटी वैल्यू मतलब दे करके आपसे पूछता है। ये आपका छोटा चैप्टर था, ज़्यादा इसमें मतलब कि हार्ड वाला चीज़ नहीं था। आप इसको देखिएगा इस लेक्चर में या इस वीडियो को दोबारा या तिबारा मतलब कि आप मतलब की स्पीड को मतलब दुगना मतलब करके आप देख सकते हो। आप इसको एग्जाम टाइम में एक बार मतलब कि देखोगे, रिवाइज हो जाएगा और इसको पढ़िए, ठीक है। और ये मतलब कि यूट्यूब चैनल पे को मतलब सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मतलब लाइक करिए, जितनी बार हो मतलब कि अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।